तो नमस्कार साथियों, आप सभी, आशा करता हूँ कि सभी आप अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद से हम लोग ये सेशन अब कंटिन्यू करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे जो भी अपडेटेड टॉपिक हैं आज का इस वीडियो में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के माध्यम से अभी करंट में जैसे एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें ये जो क्वेश्चन है, जो अपडेटेड जो अभी पद हैं उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो वो चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे विथ एमसीक्यूज़। और उसमें जो आप एमसीक्यूज़ देखिएगा तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, तो भी आपके इम्पॉर्टेंट होंगे जो आपको ध्यान रखना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। जैसे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, तो ऑप्शन सी मोहन यादव, जो वर्तमान में अभी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो 13 दिसंबर 2023 को इनको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपको याद रहेगा ना साथियों कि हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव, इनको बनाया गया है। लेकिन कुछ गठबंधन सरकार होने के कारण इनको, इससे पहले हमारे यहाँ जो कमलनाथ जी थे वो यहाँ के सीएम थे, लेकिन उनके कुछ समय के बाद मोहन यादव को इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। यानी हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मगुन भाई छगन भाई पटेल। इनका पूरा नाम मगुन भाई छगन भाई पटेल है। जैसे कि इनको 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आपको ये जैसे दिख पा रहे होंगे, ये हमारे यहाँ के राज्यपाल के पद के रूप में नियुक्त हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि मंत्री जो हमारे होते हैं उसके 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वो 2 कौन कौन से हैं, तो जो हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जी, हमारे यहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। ये राजेंद्र शुक्ला जी हैं और ये जगदीश देवड़ा जी हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा के अध्यक्ष हमारे यहाँ के कौन हैं, गिरीश गौतम जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गिरीश गौतम जी, ये हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनको बीजेपी के ये वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके बीजेपी पार्टी के जो हैं ये वर्तमान स्पीकर भी इनको कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न 5वां है कि विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, कौन से हैं, और आपके हीरा सिंह मरकाम, जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हीरा जी हैं। ये विधानसभा में उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। किसका, उपाध्यक्ष का, विधानसभा में। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेता प्रतिपक्ष के नेता कौन है। यानी जैसे हमारे जो मोहन यादव हैं उनके जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रतिपक्ष कहा जाता है। तो कौन है ये, आप सभी जानते होंगे, कमलनाथ जी हैं। कौन है, कमलनाथ जी। और प्रश्न 7 में है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी कार्यरत हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, ये कहाँ के, हाई कोर्ट के जबलपुर में, जबलपुर के हाई कोर्ट में इनको अभी 27वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, 27वां चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इनको शामिल किया गया है। इनका नाम रवि मलिमठ जी हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और किस हाई कोर्ट में, मैंने आपको बताया है, जबलपुर के हाई कोर्ट में अभी ये कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रश्न 8वां है कि राज्य के महाधिवक्ता कौन है। महाधिवक्ता हमारे यहाँ के प्रशांत सिंह, जो मध्य प्रदेश राज्य के ये क्या है, महाधिवक्ता। प्रश्न क्रमांक 9 में है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, विवेक रुसिया जी, हमारे यहाँ के राज्य के कौन है, निर्वाचन आयुक्त को इनको नियुक्त किया गया है। और प्रश्न क्रमांक 10 में है कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष कौन है। एमपीपीएससी क्या होता है दोस्तों, एमपीपीएससी हमारे मध्य प्रदेश, यानी जो पीएससी हर एक स्टेट में एक पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी के अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे यहाँ के प्रोफेसर
भरत पटीदार जी इनके अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? एमपीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। एमपीपीएससी जो आप जानते होंगे कि उनको मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है? यानी सूचना आयुक्त हमारे यहाँ के कौन है? विजय कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 है कि मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? हमारे यहाँ के जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के हैं तो वो कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन हमारे यहाँ के कौन है? ये मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है कि जो हमारे यहाँ का लोकायुक्त कौन है? तो हमारे यहाँ के लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। साथियों आप लोग सभी याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित होता है। क्या करता है ये? जो भ्रष्टाचार से होता है रिलेटेड वो सारा चीज़ को कौन देखता है? न्यायमूर्ति लोकायुक्त देखते हैं। लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह जी। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कौन है? यानी उसका शॉर्ट फॉर्म डीजीपी के रूप में इनको कहा जाता है। डीजीपी हमारे यहाँ के कौन है? तो श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी हमारे यहाँ के डीजीपी जो मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये हमारे यहाँ के कौन है? डीजीपी। आप इनको ध्यान से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। श्री प्रशांत सिंह हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के कौन है? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जो हमारे यहाँ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? हमारे यहाँ के श्री बंसीलाल प्रताप जी हमारे यहाँ के कौन है? ये मुख्य आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको याद होना चाहिए, यानी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री जेपी धनोपिया जी हमारे यहाँ के कौन हैं? श्री जेपी धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हमारे यहाँ के क्या हैं? ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 18 मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ? तो श्री वरिंद्र कुमार मल्होत्रा जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। श्री वरिंदर कुमार मल्होत्रा को खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 है कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, क्या पूछा इसमें? राज्य वित्त आयोग कौन है? तो हमारे यहाँ के श्री हेमंत कोठारी जी मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के रूप में इन्हें अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20 मध्य प्रदेश राज्य के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे यहाँ के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे क्या बनाया गया है? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद के रूप में जो सचिन चतुर्वेदी जी को पहले नियुक्त किया गया था। ये हमारे जो आप सभी जानते होंगे इनको मामा के नाम से जाना जाता है। ये पहले मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ के सीएम भी रह चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है कि मध्य प्रदेश की पहली, इसमें क्या पूछा है दोस्तों? मध्य प्रदेश की पहली अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अर्चना खरे जी को मध्य प्रदेश की पहली अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में चुना गया था, जो कि अभी वर्तमान में इन्हें इस पद के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहली भी रही हैं और अभी वर्तमान में ये अभी भी हैं। ये हमारे अर्चना खरे जी जो मध्य प्रदेश की अतिरिक्त महिला महाधिवक्ता रही हैं।